खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिर्फ 24 घंटे के भीतर आतंकियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन देखने हुए आतंकियों को मार गिराया गया है। 9 आतंकी मार गिराए गए हैं। शोपियां के पिंजूरा इलाके में सोमवार सुबह एक आतंकी और लगातार 4 जो आतंकी हैं उनको ढेर किया गया है। तो इस तरह से 5 आतंकियों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। बहुत सारे लोगों को ये इल्ज़ाम देते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्स हैं, उनको मारा गया। पिछले साल एक एसपीओ लड़की खुशबू को मारा गया, उसका गुनाह भी इन्हीं के सर पे चढ़ता है। ये 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 ज़िलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात है, क्योंकि लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू के एरिया में रजौरी पुंछ में 2 ऑपरेशन हुए, जिसमें 3 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हुए नौशहरा सेक्टर में रजौरी में मारे गए, जिसकी आर्मी की तरफ से बाद में डिटेल हमारे साथ शेयर की गई और उनका असला अम्नीशन जो पकड़ा वो भी पुलिस के हैंड ओवर किया गया। उसके साथ 2-3 दिन के वक्फे के बाद कालाकोट रजौरी में एक और टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था, उसके मारे जाना। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज़ रजौरी पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहाँ पर रहती है। और हमारी जो सतर्क फ़ौजें, सतर्क फोर्सेस जो तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, बीएसएफ जो तैनात है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, एलसी के ऊपर भी आर्मी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। और हिंटरलैंड में जो एक सिनर्जी है, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सब मिलके काम करते हैं, इंट एजेंसीज भी सब मिलके काम करती हैं। हम सब मिलके इस मिशन के लिए कि वहाँ पर जो शांति है उसको और मजबूत किया जाए, अमन को और मजबूत किया जाए, लोगों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें कमी हो, लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें कमी हो। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी आईडी भी 28 तारीख को पुलवामा में नाकाम की गई थी। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उस आईडी को तैयार करके हिजबुल मुजाहिदीन को साथ लेके उसको किसी सही टारगेट तक पहुंचा करके फोर्सेस का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। 2 बार उस आईडी को अपनी जगह से बार बार बाहर निकाल के कहीं हाईवे की तरफ अच्छे टारगेट पर ले जाने की कोशिश की गई, मगर हर बार फोर्सेस की तैनाती की वजह से उनके ये अटैम्प्ट जो है वो नाकाम होते रहे और आखिर 28 तारीख को ये आईडी पकड़ी गई, जिसमें बहुत बड़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।